हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 11th वर्किंग विद लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज चैप्टर 4 का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। उनमें हमने लिस्ट्स के बारे में हर चीज़ पढ़ी, इंट्रोडक्शन, फिर ऑपरेशंस, ट्रैवर्सिंग एंड बिल्ट इन फंक्शंस। उसके बाद हमने डिक्शनरीज पढ़ी, उनका इंट्रोडक्शन एंड ट्रैवर्सिंग। आज की क्लास में हम करेंगे डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। जो डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनकी थ्योरी को करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल से। तो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए पाइथन की फाइल खोल लिया है। तो सबसे पहला जो बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास होता है वो डिक्ट का ही होता है, मीनिंग डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। जैसे हमारे पास कोई भी लिस्ट आई है, मैंने एक लिस्ट बना लिया, इसका नाम रखा है मैंने पेयर 1। इसके अंदर क्या है, हर एक फ्रूट का नाम है और उसके प्राइसेस लिखे हुए हैं। इसमें मल्टीपल टपल्स हैं, 4 टपल्स हैं इसके अंदर और 4 टपल्स मिलके एक लिस्ट बना रही है। अब मैं चाहता हूँ ये एक डिक्शनरी बन जाए। डिक्शनरी कैसे बने, जो फ्रूट्स के नाम हैं वो तो कीज़ की तरह आ जाएँ और जो उनके आगे प्राइसेस लिखे हुए हैं वो क्या आ जाएँ, वो वैल्यूज़ की तरह आ जाएँ। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले डिक्शनरी का नाम रखूँगा। जैसे मैंने डिक्शनरी का नाम चुना डिक्ट1। उसके आगे मैं लिखूँगा डिक्ट। डिक्ट एक कीवर्ड है, तो आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको तब यूज़ करेंगे जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो मैंने डिक्ट रखा और उसके अंदर क्या रखा, जो लिस्ट है जिसका मुझे डिक्शनरी बनानी है, उसको मैंने रखा। अब ये क्या बन जाएगी, एक डिक्शनरी बन जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो डिक्शनरी1, तो उसके लिए मैंने क्या किया, प्रिंट डिक्ट1। अब मैंने F5 प्रेस किया, तो क्या आ गया, डिक्शनरी1 प्रिंट हो गया। ये हमारा फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम 2 डिक्शनरीज़ को जोड़ कैसे सकते हैं। अगर जो हमारे पास एक और डिक्शनरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रिएट करता हूँ एक और डिक्शनरी, इसका नाम मैंने रखा डिक्शनरी2। अब मैं चाहता हूँ कि डिक्शनरी1 के साथ ही डिक्शनरी2 जुड़ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा अपडेट फंक्शन का यूज़। अपडेट फंक्शन का यूज़ कैसे होता है? इसका यूज़ ऐसे होता है, डिक्ट1 सबसे पहले जो हमें डिक्शनरी बनानी है, जो हमें चाहते हैं कि उसके अंदर जुड़ जाए, उसका नाम रखेंगे। फिर उसके बाद डॉट अपडेट और अपडेट के अंदर पैरेंथेसिस में हम रखेंगे जो डिक्शनरी हम जोड़ना चाहते हैं, डिक्शनरी2। तो अब क्या होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिक्शनरी1 तो डिक्शनरी1 और डिक्शनरी2 को मिला के एक बन जाएगी और डिक्शनरी2 एज़ इट इज़ रहेगी। मैं आपको दोनों प्रिंट करके दिखाऊँगा। प्रिंट डिक्शनरी2 मैंने एक और लिख दिया, तो अब 2 डिक्शनरीज़ प्रिंट होगी। एक तो जो न्यू डिक्शनरी1 है वो प्रिंट होगी और एक जो न्यू डिक्शनरी2 है, जो कि ओल्ड ही है, वही प्रिंट होगी। तो ये देखिए, ये फर्स्ट है जिसमें डिक्शनरी 2 भी ऐड हो गई है और डिक्शनरी 2 सेम टू सेम वैसी ही रहेगी। अगर जो आप डिक्शनरी 2 में जोड़ना चाहते हैं, तो आप डिक्शनरी 2 डॉट अपडेट डिक्शनरी 1 तो हमने डिक्शनरी को क्रिएट करना सीखा और अपडेट करना सीखा। अब हम देखेंगे कि डिक्शनरी में हम डिफरेंट तरीके से कैसे डिफरेंट फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने डिक्शनरी 1 ही रखी है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि डिक्शनरी 1 की लेंथ कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा, उसके अंदर लेंथ फंक्शन का और उसके अंदर डिक्शनरी का नाम। इसको मैंने F5 प्रेस किया तो लेंथ आ जाएगी 4। इसके अंदर 4 आइटम्स हैं। अब इसके बाद एक्सेस एलिमेंट्स होता है कि हम एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं। उसमें कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं हम, जो कीज़ हैं वो आ जाती हैं सभी, या फिर हम वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर कंप्लीटली आइटम्स को एक्सेस करना चाहते हैं। डिक्ट डॉट कीज़ अगर जो मैं लिखता हूँ, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर जो आंसर है वो कुछ भी नहीं आया। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ़ डिक्शनरी लिखा था, डिक्ट1 नहीं लिखा था। कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ़ कीवर्ड नहीं लिखना है, डिक्शनरी का नाम रखना है। तो मैंने डिक्शनरी का नाम रखा कंप्लीटली, तब क्या आ गई, डिक्शनरी की कीज़ आ गई, एक लिस्ट बन के आ गई, एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, प्लम, ये सब क्या है, इसकी कीज़ हैं। अगर जो मैं चाहता हूँ वैल्यूज़ आ जाएँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यूज़ लिख दूँगा और इसको F5 प्रिंट करूँगा, तो क्या आ जाएँगी, वैल्यूज़ आ जाएँगी 180, 120, 150 एंड 90। और अब मैं चाहता हूँ कि कंप्लीटली पूरे-पूरे आइटम्स आएँ, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, आइटम्स लिख दूँगा। तो अब मेरे पास क्या आएँगे, कंप्लीटली आइटम्स आएँगे, पूरी एक लिस्ट बन के आ गई, सारी, जैसे मेरा पेयर 1 था, वो पेयर 1 ऐसा का ऐसा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक मैं की लिखूँ और ये मुझे उसकी वैल्यू दे, तो उसके लिए यूज़ होता है गेट। मैं क्या करूँगा, गेट लिखूँगा और अंदर, इसके अंदर क्या रखूँगा, कोई की का नाम रखूँगा जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए और F5 प्रेस किया, तो आंसर आया 120। मैंगो की वैल्यू कितनी है, 120 है। तो हमने डिक्शनरी को अपडेट करना सीखा, डिक्शनरी क्रिएट करना सीखा और उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस जो थे उसमें हम कर सकते थे, वो भी हमने किए। इसमें इतने ही बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जो लास्ट हमारे पास 2 बिल्ट इन फंक्शन बचते हैं, वो डिक्शनरी को डिलीट करने के और क्लियर करने के बचते हैं। तो क्लियर हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो क्लियर तो क्लियर हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो क्लियर के लिए डिक्शनरी का नाम और उसके बाद डॉट क्लियर हम लिख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरी डिक्शनरी क्लियर हो जाएगी।
यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, प्रिंट फंक्शन हमें नन दे देगा क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू नहीं होती है इस फंक्शन की कोई, तो इसलिए हमें प्रिंट डिक्शनरी अलग से लिखना होगा और क्योंकि ये क्लियर हो चुका है इसलिए हमें प्रिंट डिक्शनरी में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने F5 प्रेस किया और ये एम्प्टी डिक्शनरी आ गई क्योंकि ये पूरी डिक्शनरी अब क्लियर हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। इसके बाद एक और होता है वो होता है डेल। डेल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक की रिमूव करनी है, तो मुझे एप्पल नहीं चाहिए तो मैंने एप्पल लिखा और F5 प्रेस कर दिया। तो अब क्या आएगा? इसमें से एप्पल हट गया, मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड प्लम रह गए। इसके अलावा एक और होता है कि अगर जो हम डेल से ही पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करना चाहते हैं, तो हम डेल से कर सकते हैं, वो पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। जैसे मैंने डेल डिक्शनरी 1 लिख दिया ओनली, तो अब इस केस में क्या होगा, पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। मैंने F5 प्रेस किया, तो एरर शो हो गया क्योंकि ये क्या कह रहा है कि डिक्शनरी 1 डिफाइंड ही नहीं है, डिक्शनरी 1 नाम की कोई डिक्शनरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया और उसके बाद प्रिंट फंक्शन है डिक्शनरी 1 का, तो डिक्शनरी 1 है नहीं, तो इसलिए एरर आया कि प्रिंट डिक्शनरी 1 नहीं हो सकता। डिक्शनरी 1 नाम की कोई डिक्शनरी नहीं है। तो हमने प्रैक्टिकल कर लिया है, अब मैं आपको एक बार थ्योरेटिकली इनको बता देता हूँ। तो जो हमने डिक्ट फंक्शन यूज़ किया, ये डिक्शनरी क्रिएट करने के काम आता है, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में क्रिएट करने के लिए। फिर हमने अपडेट किया, ये अगर जो हमें कोई और डिक्शनरी अपेंड करनी है, एक ऑलरेडी एक्जिस्टिंग डिक्शनरी में, उसके लिए काम आता है। फिर लेंथ हमें बताता है कि कितने की वैल्यू पेयर्स हैं, फिर कीज़ हमें लिस्ट ऑफ कीज़ देती है, वैल्यूज़ हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ देता है और आइटम हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स देता है। जो गेट है वो हमें जो की हम पास करेंगे वो दे देगा और अगर जो की प्रेज़ेंट नहीं है, जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा, आंसर नन आएगा। क्लियर? डिलीट कर देता है सारे आइटम्स को डिक्शनरी के और डेल उस स्पेसिफिक की को डिलीट कर देता है और उसकी वैल्यू को जो हमने मेंशन की है और अगर जो हम पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हैं, वो पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। ये नहीं है क्लियर में क्या होता है उसके अंदर के आइटम्स डिलीट होते हैं, डिक्शनरी डिलीट नहीं होती, हम उसमें और आइटम्स डाल सकते हैं। डेल डिक्शनरी को डिलीट कर देता है कंप्लीटली। तो आज की क्लास में इतना ही था, यही बिल्ट इन फंक्शंस थे डिक्शनरी के, डिक्शनरी में बिल्ट इन फंक्शंस कम ही है। तो हमने इसमें लिस्ट कंप्लीटली कर लिया है, डिक्शनरीज़ कंप्लीटली कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट मैनिपुलेशन करेंगे, तो हमारा चैप्टर जल्दी ही खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम न्यू चैप्टर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।